प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जून शनिवार। पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 17 से 25 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जकर्या जिसे तुम लोगों ने मंदिर गर्भ और वेदी के बीच में मार डाला। यहोयादा की मृत्यु के बाद यूदा के नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देवमूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आएं। किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकर्या को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने जकर्या के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकर्या को मरवा डाला। जकर्या ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली। उसने यूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा। जब अरामियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई, तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। यह प्रभु की वाणी है। संतमत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 6वां अध्याय पद संख्याएं 24 से लेकर 34 तक। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा।
तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो श्रम करते हैं और न काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, हम क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी को प्रभु की आशीष हो, और पवित्र वचन के माध्यम से आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं मिले, और उससे बढ़कर आपके जीवन में प्रभु परिवर्तन लावे और कृपा पूर्ण जीवन जीने में आपको बल प्राप्त हो जाए। आज का पहला पाठ दूसरे इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। हम पढ़ते हैं कि याजक यहोयादा एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे। उन्होंने यरूशलेम में धार्मिक सुधार के बहुत सारे कार्य किए। राजा योआश की उन्होंने मदद की, और उनसे प्रेरणा लेकर राजा योआश ने यरूशलेम मंदिर की मरम्मत की। और राजा योआश के समय में ही ये याजक यहोयादा की मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद यूदा के नेताओं ने मंदिर को त्याग दिया, और उन्होंने प्रभु को त्याग दिया, और धार्मिक जीवन को त्याग दिया। बदले में उन्होंने अशेरा देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा उन्होंने की। ईश्वर ने उनके मन फिराव के लिए नबियों को भेजा, और उनमें से एक नबी का नाम था जकरिया, और जकरिया स्वयं यहोयादा का पुत्र था। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया, और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वो भी तुम्हें त्याग देगा। तो जकरिया ने लोगों को चेतावनी दी, और उनके पापों को याद दिलाया, और मन फिराव के लिए उन्हें चुनौती दी, उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन ये जो यूदा के लोग
इस आमंत्रण को सुनने के बाद पश्चाताप करने के बदले वे और क्रुद्ध हो गए और उन्होंने क्या किया? सब लोगों ने मिलकर जकरिया का विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु के मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। भाइयों बहनों, जकरिया ने सत्य की बात कही, जकरिया ने धर्म की बात कही, धार्मिकता की बात कही, धार्मिक जीवन जीने के लिए लोगों को चुनौती दी। बदले में उन्होंने जिसने सत्य की बात कही, जिसने धार्मिकता की बात कही, उसी आदमी को पत्थरों से मार डाला। ये बात आज भी होती है हमारे समाज में, हमारे अपने देश में भी। सत्य की बात करने वाले लोगों को दंडित किया जाता है, जेल में डाला जाता है और उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाता है, मारे जाते हैं। तो ये आज भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असत्य का साथ देने वाले, अधर्म के साथ देने वाले लोगों को सत्य परेशान करता है और धर्म परेशान करता है और वे प्राथमिकता अपने असत्य, झूठ और अधर्म को देते हैं। इसीलिए सत्य को वे लोग पराजित करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज से कुछ साल पहले हम क्या थे, हम क्या भोजन करते थे, हम किस तरह कपड़ा पहनते थे, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत प्रगति आई। लेकिन उन दिनों, संकट के दिनों में भी प्रभु हमारे साथ थे। आज जितना पहले प्रभु हमारे साथ थे, आज उससे ज़्यादा हमें प्रभु का साथ देने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में इन्हीं बातों की ओर प्रभु यीशु हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 24 से लेकर आगे 34 तक वचन हमारे जीवन में किस चीज़ को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, इस सत्य को प्रभु यीशु इस वचन से शुरू करते हैं। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और आगे यीशु कहते हैं कि चिंता मत करो, जीवन की चिंता करो, लेकिन जीवन के लिए जो भौतिक चीज़ें जो ज़रूरी है उसकी चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं? यीशु हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बहुत अहम सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं? जीवन बहुत मूल्यवान होता है। हाँ, उस जीवन को बरकरार रखने के लिए भोजन का भी हिस्सा है, भोजन का कार्य है, लेकिन वो जीवन से बढ़कर नहीं है। यीशु भौतिक चीज़ों के प्रति हमारी प्राथमिकता को सही रखने की बात करते हैं। पैसा, धन, दौलत, इन सब के बीच में हम जी रहे हैं। क्या इसका मतलब यीशु धन, दौलत और रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारी बातों के खिलाफ हैं? स्वयं प्रभु यीशु को अपने लिए कपड़े की ज़रूरत थी, भोजन की ज़रूरत थी, और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो उनके प्रवचन सुनने वाले लोग जो भूखे हैं उन्हें भोजन खिलाओ। प्रभु यीशु ना धन दौलत के विरुद्ध है, ना रोटी के विरुद्ध है। वे इसके खिलाफ नहीं कि हम इन चीज़ों के लिए मेहनत करके पैसा कमाएं, जीवन में अभिवृद्धि पाए, जीवन में समृद्धि पाए।
हम मेहनत ज़रूर करें। प्रभु यीशु आलस्य की निंदा करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय में हम वो दृष्टांत सुनते हैं, अशर्फियों का दृष्टांत, जहाँ एक मालिक ने अपने 3 सेवकों को अलग अलग रकम के अशर्फियाँ दिए, और जब वो प्रवास से लौट के आए उनसे लेखा जोखा मांगने लगे। और लिखा है उन 3 सेवकों में से एक ऐसा सेवक था जिसे 1000 अशर्फियाँ मिली थी, और मालिक के लौटने पर वो अपनी 1000 अशर्फियाँ मालिक को लौटा देता है और मालिक पर ही दोष लगाता, कहता है कि आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं, इसीलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए आपका है, इसे मैं लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और वो मालिक उसे दंड देता है। तो प्रभु यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से हमें चेतावनी दे रहे। यीशु आलस्य की निंदा करते हैं, यीशु योजना के बिना कार्य की निंदा करते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम मेहनत करें, लेकिन यीशु धन दौलत रुपए पैसे और भौतिक चीज़ों के तब विरुद्ध हैं जब ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और ईश्वर और उसके राज्य से अधिक हम इन चीज़ों को महत्व देने लगते हैं, प्राथमिकता देने लगते हैं, और इन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए और ईश्वर का राज्य गौण हो जाए। इसके लिए प्रभु यीशु में चेतावनी देते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में यीशु को सबसे ज़्यादा महत्व दे, यीशु को अपने जीवन की दौलत बनाएं, यीशु को अपने जीवन का खजाना बनाए। और इसीलिए यीशु मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33वें पद पर कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले ईश्वर के राज की और धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तो जीवन में प्राथमिकता सेट करने की ज़रूरत है। दिन रात भौतिक चीज़ों को बटोरने के बाद ईश्वर के बारे में सोचने वालों को यीशु चुनौती दे रहे हैं कि हम अपनी प्राथमिकता को पलट दें, हम पहले ईश्वर के राज्य की खोज करें। और इसीलिए यीशु हमें आश्वासन देते हैं, वो हमारे साथ हैं। इब्रानियों के नाम पत्र के 13वें अध्याय के 5वें पद पर एक महत्वपूर्ण वचन है, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। बाइबल के पंडित लोग कहते हैं कि मूल भाषा में, यूनानी भाषा में इस वचन में 5 बार वो नकारात्मक शब्द है, नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, 5 बार। यानी ईश्वर हमें बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ है और उनके बल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए यीशु आज के इस पाठ में हमें आकाश के पक्षियों से सीखने की बात करते हैं, खेत के फूलों से सीखने की बात करते हैं। आकाश के पक्षी ना बीज बोते हैं,
ना लूटते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। और उसी तरह खेत के फूल इतने सुंदर हैं कि यीशु कहते हैं कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो श्रम करते और न काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। कितनी सुंदर सृष्टि है खेत के फूल, कितना सुंदर डिजाइन है। यीशु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के उस डिजाइन को देखें और उस कलाकृति को देखें और ईश्वर की महानता, ईश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और इसलिए हम ईश्वर को, ईश्वर के राज को, ईश्वर की धार्मिकता को प्राथमिकता दें। हमारी देखभाल करने की योजना प्रभु की है, हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभु के राज के लिए योजना बनाने का काम हमारा है। प्रभु के राज की चिंता करना हमारा कार्य है। हमें इसकी चिंता करनी है कि हम परोपकार के क्या क्या कार्य करें, सेवा के क्या क्या कार्य करें, समाज में शांति लाने, समाज में सौहार्द लाने के लिए हम क्या क्या करें, यही हमारी चिंता हो। मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन पूरा हो जाएगा, हम अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे, जहाँ प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जीवन की ज़रूरतों को भी समर्पित करते हैं। हमें कृपा दे कि हम अपने जीवन में तेरे राज्य, तेरी धार्मिकता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें और उस राज्य की स्थापना के लिए, शांति के लिए, सौहार्द के लिए, यीशु के सुसमाचार के अनुसार समाज का गठन करने के लिए हम लगातार सोचें, चिंता करें, उसके लिए कार्य करें। ऐसी कृपा हम सबको प्रदान कर हमारे प्यारे प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी